हेलो फ्रेंड्स, पिछले 2 दिन से रणवीर सिंह एक्टर आप जानते ही होंगे, उनका अपना एक ब्रांड है जो कि साल 2019 से ई कॉमर्स करता है, ऑनलाइन सेलिंग करता है अपने ब्रांड का अपनी वेबसाइट से। और 2 दिन से बहुत हाईलाइटेड है क्योंकि रिसेंटली उन्होंने बताया कि वो लगभग 100 करोड़ रेवेन्यू इस फिनेंशियल ईयर के आसपास तक जनरेट करने जा रहे हैं और ऑलरेडी वो लगभग 70 से 80 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इतने बड़े रेशियो में रेवेन्यू जनरेट करना और वो भी एक माइक्रो कैटेगरी से, एक स्मॉल कैटेगरी से सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सेल करके ये कैसे हो रहा है, इस वीडियो में हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। इससे आप भी समझ पाएंगे कि इंडिया में क्या चीज़ों को टारगेट किया जाए या क्या ऐसी निश है, कैटेगरीज हैं जिस पे काम किया जाए तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। देखिए, 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा मीडिया में न्यूज आई है कि रणवीर सिंह का जो ब्रांड है बोल्ड केयर इसका नाम है और ये 100 करोड़ रेवेन्यू अभी इस साल के अंत तक बनाने का दावा कर रहे हैं। ऑलरेडी 70-80 करोड़ कर रहे हैं ये। इसमें इनके जो को फाउंडर हैं एंड सीईओ मिस्टर रजत ने बताया मीडिया को कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन सेगमेंट को ही टारगेट करके 50 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। मतलब कहने का यह है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इंडिया में इसको कोई बात नहीं करना चाहता, लोग शर्माते हैं इसके बारे में बात करने के लिए। और इस एक माइक्रो कैटेगरी में इन्होंने प्रोडक्ट्स को सेल करके 50 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस समय इंडिया में अगले 10 सालों तक हेल्थ एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स अगर आप बनाते हैं, आपका अपना ब्रांड है, भले ही आप 1-2 प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ग्रोथ पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई देखिए, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली सेक्सुअल वेलनेस के लिए काम करते हैं। ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेक्स से रिलेटेड हैं। इंडिया में अभी सेक्सुअल वेलनेस की जहां बात आती है वहां पे लोग एक दूसरे से बात करने में भी शर्माते हैं। रिसेंटली कुछ बॉलीवुड की मूवीज आई होंगी, आपने उसमें देखा ही होगा, बट इन्होंने इसका फायदा उठाया और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए इंडिया में जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं और ऑलरेडी ये करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 2019 में इन्होंने इस ब्रांड को स्टार्ट किया था और 2020 में ही 200% इनको ग्रोथ मिल गई थी, जिसमें इनके जो मेजर प्रोडक्ट्स थे वो कंडोम्स थे, ल्यूब्स थे, शिलाजीत थे, हेयर केयर कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स थे, जिनको बेच के 1 साल में इन्होंने 200% की ग्रोथ हासिल की थी। और ये सबका सब जो पूरा बिजनेस है ये उस समय इनकी अपनी वेबसाइट से चल रहा था। और अब चूंकि ये ब्रांड बहुत हाईलाइट हो गया है तो रिसेंटली इन्होंने अपने बिजनेस को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्रेड के साथ में बाकी जो इनके ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं इंडिया में, हर जगह पे इन्होंने अपने ब्रांड को रीच आउट कराया है। हर जगह पे आपको बोल्ड केयर का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। और रिसेंटली इन्होंने ऑफलाइन भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया है, बट इनकी जो जर्नी रही अभी तक वो ऑनलाइन रही है, ई कॉमर्स के थ्रू रही है और वो भी अपनी वेबसाइट से सेल करके रही है। क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को लोग खरीदने जब जाते हैं तो ऑनलाइन प्रेफरेंस ज़्यादा चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरी के हैं। अभी इनकी वेबसाइट पे चल के देखते हैं कि ऐसा ये कैसे कर पा रहे हैं। जब आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे boldcare.in, चूंकि ये हाईलाइट इसलिए हो रहा है कि एक छोटी सी कैटेगरी को टारगेट करके अगर आप साल भर में 100 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो ये काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे वेबसाइट पे आप आएंगे जब boldcare.in, वेबसाइट बहुत सिंपल है, सिंपल सा। यहाँ पे 3 स्लाइडर लगे हुए हैं। स्लाइडर के साथ में नीचे आपको सिंपली प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ये वेबसाइट जो हम लोगों ने बनाई है ये उससे भी सिंपल है, जो वेबसाइट हम लोगों ने बनाई है ये उससे भी सिंपल है। और इस तरीके से प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करके ये करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। क्योंकि ये ब्रांड अब काफ़ी अच्छा करने लगा है तो ये आपको अब अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले नहीं था। पहले उन्होंने अपनी वेबसाइट से ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट की और अब तो ये ऑफलाइन भी आ गए हैं। तो अगर यहाँ पे आए और वेबसाइट को देखें तो बिल्कुल लुक एंड फील बिल्कुल सिंपल रखा गया है। कहने का मतलब ये है
कि वेबसाइट का लुक एंड फील सिंपल हो, बट अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट की डिमांड है, तो डेफिनेटली वो सेल होने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पे इनकी अपनी वेबसाइट पे रणवीर सिंह खुद ऐड करते हुए दिख जाएंगे अपना। आप जाके जब विजिट करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये खुद अपने एड्स कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट्स का रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर वेबसाइट में देखें तो सिंपल है, मतलब वेरी सिंपल है कि प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया है और सिंपली यहाँ पे स्लाइडर्स को लगा दिया है। बात करें अगर इनकी मेजर कैटेगरीज की, तो आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, हेयर केयर्स हैं, परफ्यूम्स हैं, कंडोम्स हैं। अभी तो ये और भी चीज़ें आगे बना रहे हैं और इनका दावा है कि इनकी जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल ब्रांड को भी टक्कर देती है। क्योंकि रिसेंटली आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अभी मीडिया में ये हाईलाइट हुआ था कि मेडिकल मींस जो हेल्थ एंड पर्सनल केयर है, खासकर जो मेडिकल लाइन है, वहां पे 9 रुपए का इंजेक्शन जिसको बनाने में 9 रुपए लागत आती है, वो 200-250 रुपए का सेल होता है मार्केट में। कहने का मतलब इन प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, बशर्ते आपको क्वालिटी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लोगों की कंप्लेन मिलेगी और अल्टीमेटली आप पे एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत सीरियस होते हैं। अगर किसी को इसका रिएक्शन होता है या प्रॉब्लम आती है तो आपके ऊपर केस फाइल हो सकता है और आप फंस सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो नो डाउट डेफिनेटली आपको ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब चूंकि ये रणवीर सिंह का ब्रांड है, ये खुद पॉपुलर है, अपना ऐड कर रहे हैं, इसको ग्रो कर रहे हैं। आप अगर कोई हेल्थ एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट या ब्रांड बनाने की सोच रहे हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप इतने सारे प्रोडक्ट से स्टार्ट किया करें, क्योंकि इन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सिंपली एक माइक्रो कैटेगरी से स्टार्ट किया था और शुरुआती दौर में इन्होंने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन सेगमेंट को ही टारगेट किया था। अब तो ये परफ्यूम और बाकी सारी चीजें खुद बेचने लगे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि अगर आप हेल्थ एंड पर्सनल केयर में एक छोटे सेगमेंट या छोटे प्रोडक्ट्स को भी टारगेट करते हैं और उनको सही रेट में सही क्वालिटी बना के ऑनलाइन लेके आते हैं, डेफिनेटली वो बिकने वाला है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और इन्होंने इस सेगमेंट को टारगेट किया, ये हाईलाइट भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इंडिया में इसके मामले में कोई बात नहीं करना चाहता, सेक्सुअल वेलनेस के बारे में कोई एक दूसरे से बातें भी शेयर नहीं करना चाहता है, बट साइलेंटली इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स या बेसिकली हेल्थ एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स को लेके आ पाएं या अपनी ब्रांड से उसको बना पाएं, तो इसमें ग्रोथ पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जब आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, शुरुआती दिनों में आप 1, 2, 4, 5, 10 प्रोडक्ट से अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटीज़ की, उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ग्रोथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये ब्रांड पिछले 2 दिन से काफ़ी हाईलाइट हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा माइलस्टोन इन्होंने अपनी वेबसाइट्स के थ्रू हासिल किया है, अपनी वेबसाइट से बेच के हासिल किया है। और अब चूंकि ये आगे निकल चुका है ब्रांड, तो अब आपको ये ऑफलाइन भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्रेड वगैरह जो भी ये ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी कैटेगरीज इंडिया में हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं और बट डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बैकएंड से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और चूंकि ये ऑनलाइन, ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लोग सेफली मंगवा पाते हैं, ऑफलाइन से ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सेल होती है। आप भी कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया, आप आगे परफ्यूम भी सेल कर रहे हैं, कंडोम्स में कह रहे हैं कि इनकी वैरायटी जो है या इनकी जो कैटेगरी है या इनकी जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी टक्कर दे रही है सही रेट में। तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली ये इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। आप भी इस तरीके के सेगमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, वो चाहे हेयर केयर हो, परफ्यूम हो, हेल्थ एंड पर्सनल केयर में आप कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास बजट है तो आप जाके जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनको बना सकते हैं। हाँ, बस ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास बजट कितना है और उस बजट में किस टाइप के प्रोडक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि अगर बजट कम है तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत थोड़े बजट से स्टार्ट हो सकते हैं। बजट ज़्यादा है तो बड़े प्रोडक्ट्स की तरफ भी आप टारगेट कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपकी यूनिक प्रेजेंस है। यहाँ पे देखिए सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट है और इतना अच्छा ये कर पा रहे हैं कि अब इनका बिजनेस, इनका ब्रांड अमेजोन, फ्लिपकार्ट भी इनरोल कर रहा है और वहाँ पे भी ये ब्रांड अवेलेबल हो पा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।